बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम अथर है और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूं। आप जाना चाहते हैं अगर थाईलैंड अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए और अपनी वेकेशन को एंजॉय करने के लिए, तो मेरी वीडियो एंड तक देखिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें न्यू नोटिफिकेशन के लिए। इंशाल्लाह मेरी वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चल जाए कैसे आप थाईलैंड इजीली जा सकते हैं। कैसे मैं थाईलैंड जा सकता हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ वीज़ा ऑफ थाईलैंड पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए सऊदी अरेबिया से। तो आपने ये देखा कि नीचे वेबसाइट ही खुल गई है, रॉयल थाई एम्बेसी रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको क्लिक करेंगे सबसे पहले। ये आपको जो है वेबसाइट खुल गई, 2 लैंग्वेज में है लेकिन ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में खुल गया। तो टूरिस्ट वीज़े की बात करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन पे जाएंगे सबसे पहले। ट्रैवल अगर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं कि अपना इटिनरी प्लान करने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। थाईलैंड के लिए एंटरिंग वेबसाइट थाईलैंड, ये आपको जो है पूरा डेस्टिनेशन का इटिनरी प्लान आपको दिखा रहा है कि क्या क्या आप थाईलैंड में जाके कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, अपना वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। टॉप डेस्टिनेशन भी आपको दे रहा है, सारी ईच एंड एवरीथिंग बताता है। बैक टू द वेबसाइट अगेन, और यहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन पे जाएंगे सबसे पहले। वीज़ा एप्लीकेशन में टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, स्पोर्ट वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, वीज़ा फॉर डिप्लोमेटिक एंड समरी फॉर कंट्रीज एंड टाइटल ऑफ वीज़ा एग्जेम्पशन। ये आपका नहीं है। तो टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा में फ्रेंड ये डिटेल खुल गई है। एक फर्स्ट जो है सिंगल एंट्री है जिसका रिक्वायरमेंट आपको दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है, और सेकंड जो है मल्टीपल एंट्री है, 6 मंथ का वीज़ा जो होता है। तो दोनों की डिफरेंट फीस होती है। तो टूरिस्ट वीज़े की बात कर लेते हैं। सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में जो है आपकी वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है, और पीरियड ऑफ स्टे होता है नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। 60 डेज से ज़्यादा का नहीं होता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ वीज़ा आपका। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है इसकी आपकी 1 फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जो कि PDF फॉर्म में होता है। तो फॉर्म पे चलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले से खोला हुआ है। ये PDF फॉर्म में फॉर्म है, और एप्लीकेशन फॉर वीज़ा रॉयल थाई एम्बेसी रियाद। इसमें सबसे पहले फ्रेंड आपने अपना नाम यहाँ भरना है, ब्लॉक लेटर्स में भरना है, कैपिटल जिसे कहते हैं, स्मॉल वर्डिंग में नहीं भरना है। फर्स्ट नेम है आपका, मिडिल नेम है आपका, फैमिली नेम है जो सर नेम आपका होता है, आपका फादर्स नेम है, कंट्री ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड जहाँ के आपके वो लिखना है आपने, नेशनलिटी देनी है अपनी, नेशनलिटी ऑफ बर्थ देना है आपने, अपनी एज देनी है, और पर्पस एड्रेस इन थाईलैंड आपने होटल की बुकिंग जो पहले ऑलरेडी आपने की भी होगी वो यहाँ आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने, प्लेस बर्थ देना है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी यहाँ लिखनी है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। नेम ऑफ एड्रेस लोकल गारंटर, जिधर आप जा रहे हैं होटल में उधर का अपने एड्रेस दे देना है, नेम दे देना है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आपका है, डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ फिल कर देंगे, नंबर लिख देंगे, इशू लिख देंगे, कहाँ का इशू है, डेट ऑफ इशू है, एक्सपायरी आपकी जैसे है वो आप दे देंगे, कब तक वैलिड है आपका पासपोर्ट। ऑक्यूपेशन पे आ जाते हैं। प्रेजेंट पोजीशन एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपने कंपनी का यहाँ नाम लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है, आप क्या काम करते हैं, और करंट एड्रेस लिखना है, आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। सिंपल सी एप्लीकेशन है दोस्तों। और यहाँ पे आपने जो है अपना नेम एंड एड्रेस भी देना है, प्लेस ऑफ माइनर चिल्ड्रन अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उनकी भी आपने दे देना है। और सबकी एप्लीकेशन आपने जो है सेपरेट भरनी है। अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो फैमिली की एप्लीकेशन अलग भरी जाएगी। डेट ऑफ अराइवल है आपकी थाईलैंड की, ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट नंबर, ड्यूरेशन ऑफ पर्पज स्टे, डेट ऑफ पर्पज ऑफ विजिट टू थाईलैंड वो आपने दे देनी है। टूरिज्म है, ट्रांजिट है, बिजनेस है, वो आपने मेंशन कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन उन्होंने दी है, ये डिक्लेरेशन में सिंपल से आपने साइन कर देना है एंड डेट डाल देनी है। तो आइए चलते हैं अपना दोबारा सिंगल एंट्री की तरफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ। पहला आपने स्टेप कर लिया, डाउनलोड कर लिया, फॉर्म आपने फिल कर लिया। उसके बाद 3 कलर फोटोग्राफ अपने पासपोर्ट साइज देनी है विद इन द लास्ट 6 मंथ। 6 मंथ की, और जो पिक्चर का जो साइज़ है 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी ना हो, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर। तो इस जो है अपना साइज़ की आपने फोटोग्राफ देनी है, वाइट बैकग्राउंड में लाइट। 1 कॉपी ऑफ आपकी ID कार्ड और फैमिली कार्ड, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली की डिटेल भी दे सकते हैं, और सिंगल जा रहे हैं तो अपना अकामे की कॉपी आप जो है लगा सकते हैं। कंपनी स्पॉन्सर लेटर आपने देना है, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ हो जिस सिटी में भी आप रहते हैं। कंफर्म एयर टिकट आपकी होनी चाहिए, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट हो आपके पास जो 6 मंथ का वैलिड हो एटलीस्ट,
जब आप जाना चाह रहे हैं। उसकी जो फीस है 160 SAR है पर पर्सन। स्टेटमेंट भी देनी है 6 मंथ की, जिसमें जो है पर पर्सन पाकिस्तान अगर आप ले लें तो 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए पर पर्सन। फैमिली मेम्बर अगर आप जा रहे हैं तो इसमें आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जद्दे में एम्बेसी, वहाँ पर्सनली आपको जाके सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके खुद ही जमा कराना पड़ेगा। आपने ये सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और उसके बाद जो है एम्बेसी में जमा करने। और डॉक्यूमेंटेशन का जो है एक सेट आपने अलग से बना लेना ताकि जो है आपको एक फ़ोटोकॉपी का एक सेट आपके पास आए। मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सेम डॉक्यूमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट है, बस यहाँ फ़ीस चेंज हो जाएगी। फ़ीस 750 SAR आ जाएगी जो आपको मल्टीपल एंट्री के लिए आपने जाए। दोस्तों ये थी थाईलैंड की वीज़े की रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं मेरे दोस्त भाई, तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करेंगे तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 4 डेज़ में आपको ये थाईलैंड का वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाता है, जिसको आप जाके अपना ट्रैवल हिस्ट्री और अपनी वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।